निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा स्क्रीन को। देखिए, पहला जो ये हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींच के रखा था, आज तो उसके थोड़े ऊपर ओपन हुआ, गए भी, मगर ये जो रेंज हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा उसी रेंज के अंदर ही प्राइस ने ट्रेड की। नीचे आए, रिट्रेसमेंट, फिर उसी रेंज पे गए, और ये जो रेंज हम लोगों ने बना के रखा था, इस रेंज को एक बार तोड़ा भी था मगर कंफर्म नहीं किया गाइस। आप लोग अगर मेरे पिछले वीडियोस को देखते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि गाइस, मैं आपको जो भी लेवल्स बताया था वही लेवल्स पे ऐसे ही इसने ट्रेड किया। ठीक है, देखिए, जब इस रेंज को तोड़ के ऊपर जाना था, 380 को अगर क्रॉस करके कंफर्मेशन के साथ ऊपर ट्रेड करते तो उसको 400 को क्रॉस करना पड़ता होता, तो उसके बाद आते ये पड़ाव। तो अभी भी निफ्टी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं गाइस। हम लोग ये छोटे रेंज दिख रहे हैं हम लोगों को, मगर अभी भी ये यहाँ की रेंज भी बाकी है, इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी। ओके, तो पहले काम करते, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी जरूरत नहीं है, और फिलहाल इसको भी। तो हम लोगों को क्या मिल गया गाइस, एक रेंज मिल गया है जिसके अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, एक फिबोनाची अगर लगाते हैं 15 मिनट के ऊपर ही हम लोग है गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो जो रिट्रेसमेंट बन रही है वो रिट्रेसमेंट क्या काम कर रही है देखते हैं गाइस। 3.8 की रिट्रेसमेंट ही अभी तक बन रहे हैं। 2 बार कोशिश किया गया, नंबर 1 टाइम, नंबर 2 टाइम्स, 2 बार कोशिश किया गया मगर अभी तक उसको क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, प्राइस में। तो उसके बाद आते हैं 5 की रिट्रेसमेंट, उसके बाद आते हैं 6.1 की रिट्रेसमेंट, मगर इस जगह पे मैं इसको हटा देता हूँ, इस जगह पे अच्छी खासी बायर बैठे हुए हैं गाइस। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट करके कलर को चेंज कर देते हैं, एक मिनट, इसके कलर में ग्रीन कलर। तो इस जगह पे बायर्स बैठे हुए है, उसका ही रिएक्शन दिखा जा रहा है। मगर एक चीज़ है, सोचने वाली बात है, बायर्स यहाँ पे है मगर मार्केट को बहुत ऊंचा नहीं लेके जा पा रहा है, इसलिए कि इस जगह पे सेलर्स मौजूद है गाइस। रिमेंबर इट, इस जगह पे सेलर मौजूद है जिसकी वजह से प्राइस को ऊपर धकेलने में इसकी तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया सेलर से लिया विद द कलर ऑफ रेड, एंड ये हो गया बायर से लिया, ठीक है, विद द कलर ऑफ ग्रीन। तो इसके बीच में प्राइस अभी चल रहे हैं गाइस। रिमेंबर इट कि देखिए, अभी अगर एक हम लोग ऐसे ट्रेन लाइन खींचते हैं तो नीचे के साइड पे इसको हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये ऐसे ट्रेड करते हुए ऊपर की साइड पे जा रहे हैं। ये था लो, फिर एक लो, फिर थोड़ी बहुत हाई बना के दोबारा लो आया, फिर लो, अभी ऊपर के साइड पे जा रहे हैं। तो गाइस, एक चीज हम लोगों के लिए पॉजिटिव साइन है, इस लो से ये लो ऊपर है, इस लो से ये लो ऊपर है। ठीक है, अगर मार्केट को तोड़ना है तो तोड़ना मतलब नीचे के साइड पे, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देके कंफर्म करना होगा। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देके कंफर्म करना होगा। जिस दिन या कल ही अगर आपको दिख जाए कि यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गए विद कंफर्मेशन, तो गाइज ये जो डिमांड एरिया है ये फेल हो जाएंगे। किस लिए? देखिए, ये कितनी बार टेस्टेड हो चुकी है। नंबर 1 टाइम यहाँ पे आया था, नंबर 2 टाइम्स, नंबर 3 टाइम्स, मगर इस लो से इस लो ज़्यादा है, मगर ये लो से ये लो ऊपर है। तो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं गाइस। नंबर 1 बार इसने टेस्ट किया, 2 बार ज़्यादा ताकत लगाई, टेस्ट किया, उसके बाद कम ताकत लगाई, इतना ताकत नहीं लगाई, मगर मार्केट इसको भी टेस्ट कर दिया। तो टेस्ट के मतलब क्या होता है गाइस, समझिए। देखिए, यहाँ पे जो भी बायर्स थे उसके जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे, मान लीजिए इस जगह पे, मान लीजिए इस जगह पे 5000 पेंडिंग ऑर्डर थे। ठीक है, 5000 थे इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल गाइस। ओके, ऐसे छोटे मोटे नहीं होते हैं, बहुत होते हैं।
एग्जाम्पल। तो ये जगह पे आया, प्राइस ऊपर चली गई, मान लीजिए कि इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर जो भी पड़े थे वो 2000 की सेल हो गई, ठीक है, एक्टिव हो गया। फिर आए नीचे तो इस जगह पे 5000 से 2000 गए तो 3000 थे, 3 के लिख देता होगा इस 3000 थे। फिर यहाँ पे जब आए और भी 2000 एक्टिवली हो गया, बाई हो गया, ठीक है। तो बाकी कितने थे, 2000 गए, 2000 गए, 5000 से बाकी है 1K, है क्या नहीं गाइस। अभी इस जगह पे आया, मे भी पकड़ लीजिए 500 के 500 1K नहीं 500 एग्जीक्यूट हो गया, तो बाकी कितने हैं, अभी भी 500 बाकी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब आएंगे, अगर अगर बाकी होता है तो मे बी ये 1K यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इसके ही रिएक्शन हम लोगों को दिखने में आ गया। तो अभी यहाँ पे कोई भी बायर्स मौजूद नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, या तो और 500 जैसे, मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रहा हूँ गाइज, ऐसे नंबर्स नहीं, और भी 500 यहाँ पे बाकी भी हो सकता है, या तो पूरा ही कंप्लीट हो चुके हैं। अभी देखिए अगर 500 बाकी होंगे तो इस लो के ऊपर ही गाइस प्राइस आएंगे, इस लो के ऊपर लो बनाएंगे या ऐसे छोटा मोटा लो बनाएंगे, ऊपर चला जाएंगे, ठीक है, ये हो सकता है। और अगर ये 500 बाकी नहीं है, 1K ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया है, तो यहाँ पे और कोई पेंडिंग ऑर्डर पड़े नहीं होंगे, तो इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकडाउन दे देगा। आई विश के आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस। देखिए कि जब भी पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे, थोड़ा बहुत नीचे आके ऊपर चला जाएंगे प्राइस, वो भी एग्जीक्यूट होके, मगर 500 क्वांटिटी 5 के क्वांटिटी जब यहाँ पे थे, तो और 500 क्वांटिटी 5 के क्वांटिटी भी मार्केट को ऊपर धकेल नहीं पाया, इतना दूर गया फिर नीचे, ठीक है। तो 500 क्वांटिटी जो भी बाकी होगा वो ऊपर जाएंगे 500 क्वांटिटी के लिए, फिर नीचे आके यहाँ पे ब्रेकडाउन दे सकते हैं। अगर अगर सेम सिनेरियो ऊपर साइड पे भी है गाइस, यहाँ पे भी मान लीजिए 5 के पेंडिंग ऑर्डर है, अभी 5 के पेंडिंग ऑर्डर के बाद अगर नया कोई पोजीशन शॉर्टिंग वगैरह होते हैं, जो भी अगर मान लीजिए नीचे के साइड पे बहुत टाइम खड़ा हुआ है, उनसे लग रहा है कि नहीं चलो सेल कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भी नया कुछ ऑर्डर पे हो सकता है, या तो यहाँ पे कुछ नया ऑर्डर और भी आके प्राइस को ऊपर की साइड पे धकेल सकता है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन ये जो अभी हम लोगों ने डिमांड जोन के जोन ड्रॉ किया, यहाँ पे जो सप्लाई जोन के ड्रॉ किया, किस जगह पे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो अभी आपको क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है सिर्फ देखिए, जब इस जोन के ऊपर प्राइस चले जाएंगे, जो कि है 17,430 या 450 पकड़ ली, 440 पकड़ लीजिए, 450 के ऊपर 17,450 इसके ऊपर जब प्राइस ने सस्टेन करनी है, जब करते हैं इसके ऊपर प्राइस, ये लेवल आया, इसके ऊपर प्राइस गए और सस्टेन किया गाइस, सस्टेन मतलब इस लो हाई को भी तोड़ के और एक कैंडल बना दी, ठीक है। थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम पे गाइस एटलीस्ट 15 मिनट के ऊपर देखिए, या एक 15 मिनट 2-5 मिनट के कैंडल के ऊपर देखिए, ठीक है। आपको पता है, जो भी मेरे फॉलोअर्स हो उसको पता है कि मैं क्या कंफर्मेशन के बारे में बोल रहा हूँ। इस लेवल के ऊपर जब प्राइस जाती है, प्राइस कंफर्म करते हैं, देन गो फॉर गाइस बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आप लोग कॉल के लिए सोच सकते हो, ओके। तो देखिए गाइस, तो ये एक रेंज है और अभी ये एक रेंज है, ठीक है। मगर इस रेंज का एक लोअर एंड हम लोगों को पता चल चुके हैं, ये था एक लो, ये एक लो, ये एक लो, तो क्या है ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और इस सपोर्ट को पकड़ते हुए प्राइस जा रहे हैं ऊपर की साइड पे, या तो इसको धकेल के ऊपर के साइड पे चला जाएगा, या इसको ब्रेकडाउन देके नीचे के साइड पे आएगा। मगर ये जो भी ब्रेकडाउन देखिए नीचे शैडो है, ये सभी कंफर्म नहीं है। अगर इसको कंफर्म कर देते हैं, देखिए हम लोग ऐसे भी एडजस्ट करके इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दैट, ओके। एग्जैक्टली यही है, ठीक है, लो लो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एग्जैक्टली क्या हुआ, कंफर्मेशन नीचे के साइड पे नहीं हुआ, तो एग्जैक्टली जब कंफर्मेशन नीचे के, तो जब भी ये टूट के कंफर्म कर देगा,
तभी हम लोगों को नीचे के साइड के ऑर्डर मिल जाएंगे। अभी तक फिलहाल प्राइस इज इन साइडवेज मोड। तो हम लोग मैं आपको क्या लेवल्स दे सकता हूँ गाइज, इसमें लेवल के लिए कुछ भी जगह ऐसे नहीं है कि मैं आपको बता दूं, फिर भी बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाते हैं, इस रेंज के अंदर आते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि गैप अप ओपन यहाँ इधर हो गए हैं और इस रेंज के करीब आ गए हैं, ठीक है, तो सिर्फ वेट कीजिए। ये कंसल्टेशन होके अगर नीचे के साइड पे आते हैं तो आप लोग ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बना लीजिए गाइस। ये एक लो है, ये एक लो है, यहाँ पे और एक लो शायद आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको ब्रेक डाउन मिलते हैं तो गो फॉर दिस टारगेट एरिया। ओके गाइस, सबसे बढ़िया होगा, मैं आपके लिए सबसे आसान कर देता हूँ गाइस। इस रेंज से इस रेंज की डिस्टेंस कितनी है गाइस? ये है 280 के ऊपर, मतलब 300 पकड़ लीजिए, और ये है 400, ठीक है। तो 400 से लेके 320 आपके लिए सबसे सही जगह होंगे ऊपर के साइड से, अगर नीचे के साइड पे प्राइस आते हैं तो। और नीचे के साइड से अगर आपको, मैं बताता हूँ गाइस, पहले इसको बता देता हूँ। देखिए, अगर ऊपर के साइड पे आपको 17,430 के नज़दीक भी जाते हैं या 400 के ऊपर भी आपको कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब कि ये जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया या इसमें ब्रेकडाउन आते हैं, तो आप लोग अगर 400 पे एंट्री बनाते हो तो यहाँ पे आप 17,320 पे निकल जाइए। 300 एग्जैक्टली टिक बाई टिक मत वेट कीजिए, मे बी उससे पहले प्राइस घूम के ऊपर जा सकते हैं। तो आपके लिए ये जो 80 पॉइंट हो गए, ये शांति वाले ट्रेडिंग के जगह होंगे और ये बहुत बढ़िया पॉइंट होंगे। ये हो गए ऊपर से लेके नीचे के चार्ट। अभी नीचे से लेके ऊपर के देखिए, अगर प्राइस मान लीजिए ये इधर खोल जाते, नीचे खोल जाते या फ्लैट ओपन हो जाते हैं, ओके, इस लेवल के करीब आ जाते हैं, इस लेवल के करीब, ठीक है, जो कि 300 है, तो आप लोग इस पे एंट्री बनाइए। और देखिए, एक चीज क्या है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 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 फेस किया गया है गाइस। तो आप लोग अगर नीचे से ऊपर की साइड पे सोच रहे हो तो डेफिनेटली कॉशियसली ट्रेड कीजिए। ये लेवल के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पहला टारगेट होना चाहिए गाइस। अगर पहली कैंडल अगर बड़ी कैंडल बन गई है, बहुत ऊपर उठ गए हैं, तो वो अलग सिनेरियो होगा, ओके, 400 को तोड़ने के लिए। मगर ये जो लेवल है वो है 17,380 में भी। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ एक बार, 60 नहीं, 80 80 17,380। तो नीचे से भी आपको ऊपर पे भी 80 पॉइंट्स की ही जगह है। अगर मान लीजिए 300 पे आपको मौका मिलते हैं तो 17,380 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। उससे भी थोड़े नीचे कर लीजिए तो सबसे बढ़िया होगा, ठीक है। इसलिए कभी कभार ऑर्डर पेंडिंग, आपके पास ऑर्डर मतलब के प्राइस के पास जाएंगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होने का चांस भी होता है, तो उससे थोड़े नीचे आप लोग कर लीजिए। 17,370 वुड बी योर फाइनेस्ट टारगेट, वो अचीव होगा ही, ठीक है, अगर आपको 300 पे कुछ भी मौका मिलते हैं तो। कैसे आप लोग मौका ढूंढेंगे गाइस? देखिए, ये आया, ये आया, ये भी प्राइस यहाँ पे आएंगे, तो एक करंट ये आया, करंट लग गया प्राइस को, ठीक है, यहाँ पे करंट लगते हैं या साइडवेज होते हैं उसको देखना, और ऐसे कुछ आपको ट्रेंड लाइन दिखने में आ जाएगा, ओके। या तो ये, या तो मैं और एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके आप लोग खींचिए ट्रेंड लाइन को, ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस साइडवेज होके थोड़े बहुत यहाँ पे आते हैं, एक मिनट, लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर प्राइस कुछ भी हरकत करते हैं साइडवेज, जैसे थोड़े ऊपर के जैसे ऐसे कुछ ब्रेकआउट मिलते हैं, तो ऊपर के साइड पे आप लोग लीजिए। थोड़ी छोटे टारगेट मिलेंगे मगर वो भी आपके लिए शांति वाले ट्रेडिंग एरिया होंगे। फिर भी इस एरिया को उतना कैजुअल मत लीजिएगा गाइस। ये देखिए, 9 तारीख भी इसी रेंज पे रहा, आज 13 तारीख भी इसी रेंज पे रहा, तो 2 दिन इसके रेंज पे है। 8 तारीख पे भी रहा, 3 दिन है, एग्जैक्टली 3 दिन है, 8 9 13, आज 3 दिन इसी रेंज के अंदर चल रही है। तो कल
या परसों तक ये रेंज को मे बी उसने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देनी है, मगर फिर भी आपको कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पहले भी बता दिया था, देखिए लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है एंड इट इज़ ए राइट शोल्डर, ठीक है। तो देखिए इसकी और इसकी हाई प्रोबेबिलिटी सेम है, थोड़ी बहुत नीचे आया नो प्रॉब्लम, फिर भी यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर इसके ब्रेकआउट मिलते हैं तो चांसेस आर हायर, सिर्फ ये लेवल तक आने का चांसेस होती है। फिर भी आपको इस रेंज को कैजुअल नहीं लेना, इस रेंज को तोड़ के ऊपर के साइड पे कंफर्म लेते हैं तो ही आप लोग ऊपर के रेंज के लिए सोच सकते हो। फिर भी गाइज रिमेंबर इट, ये तोड़ते हैं भी तो ये जोन तोड़ के ऊपर के साइड बात जाते हो भी तो इस रेंज को आपको रेस्पेक्ट देना होगा। इस रेंज को जब तोड़ के ऊपर के साइड पे जाएंगे तो अच्छी खासी चाल आएंगे गाइस, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, इस रेंज को जब भी तोड़ के नीचे के साइड पे आएंगे गाइस, आई डोंट थिंक कि ये रेंज उतना स्ट्रांगनेस फील होंगे, इसलिए कि ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं। एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार, इससे भी पहले 3 बार टेस्ट हो चुके हैं। इस रेंज को अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पे आके डिजाइन हट जाती है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आके कुछ टाइम ये बिता भी सकते हैं, इस जगह पे आके कुछ टाइम ये बिता भी सकते हैं, मगर आई थिंक ये गिर जाएंगे और इस रेंज के लिए आएंगे, इस रेंज के लिए आएंगे। तो अभी हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर देखेंगे कि कैसे मोमेंटम वगैरह बन रहे हैं। देखिए गाइस 43.8 है, 17,400 एंड 17,300 पे है 40.6। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है ये हो गया है आपका 300 की लेवल, ये हो गया है आपके 300 की लेवल, ये हो गया आपका 400 की लेवल। तो मार्केट को लग रहा है मार्केट साइडवेज हो सकते हैं इस रेंज के अंदर, ठीक है। ये एक्चुअल में ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर ये टूट जाते हैं 17,400 टूट जाते हैं तो 43.8 लैक्स 400 मतलब ऊपर की साइड पे तोड़ के अगर कंफर्म होते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर नीचे तोड़ जाते हैं 17,300 जो कि थोड़े कमजोर दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू 43.8, कमजोर मतलब उतना कमजोर नहीं गाइस, यहाँ पे भी बहुत सारा हुआ है, गेनर है, कॉलराइटर है, मगर 43.8 से 3.8 लाख या आप लोग बोल सकते हो 2.62 लैक्स यहाँ से इस पे ज्यादा है। तो ऊपर के साइड पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं मार्केट को नीचे आने के लिए, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन एंड ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकडाउन होंगे तो ये रेंज भी ब्रेकडाउन हो जाएंगे गाइस। जिस रेंज पे ये जो रेंज हम लोगों ने बनाया इस रेंज को भी ब्रेकडाउन हो जाएंगे, मगर ब्रेकडाउन होते ही शॉर्टिंग पोजीशन मत बनाइए, इस पे आप लोगों को कंफर्मेशन के साथ शॉर्टिंग पोजीशन लेना है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं गाइस, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।